अब मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए ये तो वही जान सकते हैं। प्रियव्रतो तानुपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। स्वयं व मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत उत्तानुपाद ये दो पुत्र भगवान की कृपा से संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे, किसी को कष्ट न हो तत्पर रहते थे। जाये उत्तानपादस्य सुरति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नतराय सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद, उत्तानपाद कहते हैं जिनके पांव उठे हुए होते, हम सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में बच्चा कैसा रहता है, पांव ऊपर की ओर आते से परमात्मा का चिंतन करता रहता है। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जिसकी नीति अच्छी है वो है सुनीति, जिसके भाव विचार अच्छे हैं, और जिसकी केवल रुचि है वस्तुओं में, आज ये वस्तु लाए कल वो वस्तु लाए, वो है रुचि। पर क्या करें, राजा सुनीति से प्रेम नहीं कर रहे हैं। जितना प्रेम सुरुचि से करते हैं उतना प्रेम सुनीति से नहीं कर रहे हैं। सुरुचि की डोर में बंधे, जैसा सुरुचि बोल रही है वैसे राजा कर रहे हैं। महल के बाहर सुनीति है, सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। जिस माँ की नीति अच्छी होगी उसका बेटा ध्रुव होगा, आज्ञाकारी होगा, शुभ लक्षणों से युक्त होगा। और जिस माँ की रुचि उत्तम उत्तम वस्तु में होगी उसका पुत्र होगा उत्तम, वो केवल वस्तुओं की चाह करेगी। एकदा सुरुचे पुत्रा मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्यवयं दत्ता। एक दिन की बात है, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम है बैठा हुआ है, राजा प्रेम कर रहे हैं। उसी समय खेलता खेलता छोटा 5 वर्ष का ध्रुव भी आ गया, द्वार पर खड़ा है। द्वार पर खड़े होकर देख रहा है, सोच रहा है ये मेरे पिता हैं, ये मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। राजा उत्तानपाद भी चाहते हैं, अरे माँ इनकी अलग अलग है पर पिता तो मैं एक ही हूं। इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को गोद में बिठाऊं, पर राजा ने स्वागत नहीं किया। क्यों? डर है सुरुचि का, कहीं आ गई कटु वचन बोलेगी, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव द्वार पर ये सोच रहे हैं। उसी समय सुरुचि आ गई। जैसे महल में प्रवेश किया, देखा ध्रुव तो घमंड से भरी हुई वाणी में उस छोटे बच्चे को बोल रही है, नव सनिर्पते धृष्णं भवानो नारोर्मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुशावपि निर्पात्मजा। हे बच्चे, क्या सोच रहा है तू? राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूं तू राजा का बेटा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तू सौत का बच्चा है। बालोऽसि पतिनात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृता नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे मनोरथा। अरे तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। तुझे राज सिंहासन चाहिए, तुझे पिता की गोद चाहिए, तो एक काम कर, तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवेना ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निर्पात्मन्।
अगर तुझे राज सिंहासन चाहिए, अगर तुझे पिता की गोद चाहिए तो तपस्या कर। भगवान परम पुरुष नारायण की आराधना कर। वैसे तो भगवान का मिलना बहुत कठिन है, क्या पता तुझे देख करके उन्हें दया आ जाए, वो तुझे मिलने के लिए आ जाए। तो भगवान से कहना कि मेरा ये पंच भौतिक शरीर छूट जाए और मेरा दूसरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। बड़ा आया सिंहासन वाला, भाग यहां से, तो मेरा बच्चा नहीं है। सौतेली माँ के कुट बचनों से घायल ध्रुव पिता को छोड़ करके रोता हुआ घबराता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया। रो रहा है सिसक सिसक करके, 5 वर्ष का बच्चा। माँ ने कहा क्या हुआ रे, क्यों रो रहा है, किसने मारा तेरे को? नहीं बोले ध्रुव। महल में जो लोग खड़े थे उन्होंने सुनीति से सारी बात बताई कि आज बहुत कटु वचन बोले हैं सौत ने इसको, सुरुचि ने इसको। जब माँ ने सुना तो माँ रो पड़ती है। सौसृज्य धैर्यं बेलेलाप शोका दावाग्निनादावलदेवबाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियाद्रिसावास्कलामुवा। बड़ा कष्ट हुआ मां, धीरज टूट गया, शोक से मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहते हैं बेटा तू कभी भी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना। ये बच्चा जो दूसरे को दुख देता है उसे स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। देख तेरी सौतेली माँ है, ठीक तो कहा उसने। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान् यदूर्गाता उदरे गृहीता हस्तेन हृदयस्य विलज्जते भारीति वावोडुमिडस्पति। हे बेटा, महाराज मुझे पत्नी तो दूर अपनी दासी भी नहीं मानते, और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मेरा दूध पिया है। अब देख बेटा, वो तेरी सौतेली माँ है, कितनी अच्छी बात बोली है उसने सत्य कहा है। और मैं भी तुझे आज्ञा देती हूँ, जा, अगर बेटे उत्तम जैसा राज सिंहासन चाहिए तो आराधना कर नारायण की, भक्ति कर, उनका भजन कर, द्वेष बैर भाव को छोड़ उसी का पालन कर जो तेरी सौतेली माँ ने कहा है। माता सुनीति के वचन सुन करके ध्रुव जी ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया और माँ का नगर छोड़ करके, माँ का आंचल छोड़ करके 5 वर्ष का बच्चा सत्य की ढूंढ में निकल पड़ा। छोड़ दिया घर बार, जंगल चले गए। नारद जी ने देखा, अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा जंगल में क्यों आया है? तो नारद जी ध्रुव जी के पास गए, मस्तक पर हाथ रखा। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगम वश्यता बालोप्ययं हृदा दत्ते यस्मातुर सद्वचा। ओहो, इन क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, थोड़ा सा भी मानभंग सहन नहीं हुआ। सौतेली माँ के कुट वचन देखो कैसे चुभे इस बच्चे के हृदय में, घर बार छोड़ करके आ गया। नारद जी ने कहा बेटा तो छोटा है, खेल कूद में ही मग्न रहता है, इस बचपन में कहाँ किसी को मान सम्मान की चिंता रहती है। बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य को अपने कर्म अनुसार ही अपमान, सुख, दुख सब कुछ प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए दैववश जैसी परिस्थिति हो उसका सामना करो, संतुष्ट रहो। क्या करना चाहता है? कहा मुझे भगवान चाहिए, भगवान की आराधना करनी है, भगवान के दर्शन करने। कहा बेटा बहुत कठिन है, बड़े बड़े संत महात्मा वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो छोटा बच्चा है, हट छोड़ दे, जा अपने घर चले जा। ध्रुव जी कहते हैं सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मना
दर्शिता कृपया पुंसा दूरदर्शोस्मदिदेस्तया। भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो गया है उनके लिए आपका प्रवचन बहुत अच्छा है। मुझे जैसे अज्ञानी की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मुझ में विनय का अभाव है। मेरे हृदय में सुरुचि मां के कुट वचन हैं, यहाँ आपका उपदेश नहीं ठहरने वाला है। आप मुझे कह रहे हैं घर चले जा, उपदेश दो ना मुझे। मैं उस पद पर आरूढ़ होना चाहता हूँ, उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जिस पद को आज तक मेरे दादा मेरे पिता किसी ने भी प्राप्त न किया हो। आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे वह पद मुझे प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी की बात को सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उपदेश करने लगे। बेटा, तेरी माँ सुनीति ने जो बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव चित्त लगा करके उनका ही भजन कर। ध्रुव ने कहा कैसे दिखते हैं भगवान, मैंने तो आज तक देखे नहीं। नारद जी ने कहा मैं बताता हूं तुझे भगवान कैसे दिखते हैं। श्रीवत्सांकम घन श्यामम पुरुषं वनमालिनम संग चक्र गदा पद में रवि व्यक्ति चतुर्भुजं। हे बेटा, भगवान के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण का है, मोर मुकुट है, घुंघराले बाल हैं, पीतांबर है, भुजाओं में चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। बेटा ये तो ध्यान है भगवान का। एक मंत्र दे रहा हूं। जबश्य परमो गुह्या सूर्यता में निपात्मज यम सप्तरात्रम परपठन पुमान पश्यति खेचरा। इस ध्यान के साथ एक मंत्र दे रहा हूं, उसका जप करते रहना। जो 7 दिन रात निरंतर उसका जप करता है वो अंतरिक्ष में घूमने वाले सिद्ध गुणों का दर्शन कर लेता है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, उपदेश दे दिया। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी चले गए और ध्रुव जी मुदबन की यात्रा करते हैं। ध्रुव जी तपोवन चले गए। नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए, क्यों रो रहे हो? उत्तानपाद ने कहा जिसका बेटा घर छोड़ के चले गया है वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। कहा चिंता मत करो, उसके रक्षक तो परमपिता परमेश्वर हैं। ऐसा पद प्राप्त करके शीघ्र तुम्हारे पास लौट करके आ जाएगा। इधर ध्रुव जी मुदबन में पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया और उस रात उपवास करके परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी। त्रिरात्रांते कपिता बद्रासना आत्मवृत्त्युनुसारेण मासम निर्निचयन् हरि। क्या क्या 5 वर्ष के बच्चे ने 3 रात्रि के अनंतर केवल बेर और कैद के फल खाए, भगवान का भजन बढ़ा दिया। दूसरा महीना 6 दिन सूखे घास के पत्ते खाए, भजन बढ़ा दिया। तीसरा महीना अब पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पी रहे हैं। चौथा महीना जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास को जीत लिया। वायु पी रहे हैं, केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब कुछ नहीं खा रहे हैं न कुछ पी रहे हैं। 5वां महीना अब सांस लेना भी बंद, श्वास को भी जीत लिया ध्रुव जी ने। पर ब्रह्म का चिंतन, एक पैर पर खड़े होकर के उस समय उन्होंने मन को सभी ओर से खींच लिया, श्री हरि का चिंतन करने लग गए। 5 वर्ष का बच्चा, उसका पांव कितना छोटा होता है, अंगूठा और छोटा होता है, अंगूठे से पृथ्वी डगमगाने लग गई। सारे देवता घबरा करके भगवान के पास। भगवान समस्त जीवों के शरीर का प्राण एक साथ रुक गया है, आज तक तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। भगवान कहते हैं मां भीष्ट बालम तपसो दुरत्या निवार्तयिष्ये प्रदियात स्वाहा यतो हि वः प्राण निरोध आसे उत्तान बहादे मई संगता। हे देवताओं डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। उसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण एक साथ रुक गया है। अपने अपने लोगों को चले जाओ, अब मैं उस बालक को दर्शन देने के लिए जाऊंगा।
भगवान ने आश्वासन दिया, देवताओं का भय समाप्त हो गया, सब अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद विराट स्वरूप भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए मधुबन पहुंच जाते हैं। ऐसी भक्ति करो तो ऐसी कि भगवान को आना पड़े भक्त को मिलने के लिए। उस समय ध्रुव जी अपने हृदय में दैदीप्यमान जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे वो मूर्ति विलीन हो गई। घबरा गए ध्रुव जी, आंखें खोली। होता है ना, बच्चा कमरे में खिलौने से खेल रहा है और चुपके से जाकर के लाइट बंद करो तो बच्चा कैसे भाग जाता है डर के मारे। ऐसे ध्रुव जी मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, मूर्ति विलीन हो गई। ध्रुव जी घबरा गए, आंखें खोली तो वही मूर्ति अपने सामने पर देखी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जो मूर्ति हृदय में थी, शंख चक्र पद्म गदा लेकर के घुंघराले बाल पीतांबर श्यामल स्वरूप, वही मूर्ति सामने खड़ी। आंखें बंद करी तो हृदय में वही, आंखें खोली तो सर्वत्र नारायण दिखाई दे रहे ध्रुव जी को। बड़ा कौतूहल हुआ, प्रेम के आधीन हो गए। उन्होंने पृथ्वी में लौट करके भगवान को प्रणाम किया, एक टक लगा कर देते हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने खड़े स्तुति करना चाहता है, पर कैसे करूं, आती ही नहीं है। सर्वांतर्यामी भगवान ध्रुव जी के मन की बात को समझ गए। भगवान ने अपना वेदमय शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल कहते हैं गाल के लिए स्पर्श किया। तुरंत भगवती सरस्वती जिह्वा में विराजमान हो गई। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव यों ताव परवेश्य मम वाचिमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वभाव अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हो। मैं आप अंतर्यामी को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग रहूंगा, आपकी लीला आपकी कथा को सुनूंगा, इस संसार से पार हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं। वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक पृच्छामि भद्रं ते दूरामपि सुव्रता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी मैं तुझे देता हूँ। नान्यैरधिष्ठितं भद्रं यद्राजिष्णु दुर्वक्षिति जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र चक्कर काटते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे प्रदान करता हूं। और तेरे पिता के बन जाने के बाद 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करेगा, मेरा यजन करेगा। उत्तम भोग को भोगने के बाद ध्रुव तो मेरे निज धाम को आ जाएगा, जहां आने के बाद संसार में लौटकर नहीं जाना पड़ता। ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर के ध्रुव को अपना पद प्रदान करके भगवान गरुड़ध्वज अपने लोक को चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। ध्रुव
भगवान की कृपा प्राप्ति करके अपने घर लौट आया। उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव आ रहे हैं तो स्वागत के लिए ब्राह्मण देवता हैं। जैसे ही पहुंचे, कलश है, स्वागत हो रहा है। अब देखो धर्म संकट, दोनों माँ खड़ी है, अपनी माँ और सौतेली माँ। किसके पांव पहले पड़ूं? माँ ने कहा पहले सौतेली माँ के चरण छू, जिसकी कृपा से तुझे आज ये पद मिला है। ध्रुव ने पांव छुए, माँ ने आशीर्वाद दिया। सुनीति माँ के पांव छुए, हृदय से लगाया। पिता के पांव छुए, हृदय से लगाया। सुंदर ब्राह्मण देवता सुस्ति वाचन कर रहे हैं, ध्रुव का जल से अभिषेक कर रहे हैं। ध्रुव जी घर में प्रवेश करते हैं। उत्तानपाद ने ध्रुव के अद्भुत प्रभाव की बात तो नारद जी से पहले सुन ली थी, अब प्रत्यक्ष देख भी लिया है। अब ध्रुव जी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने निखिल भूमंडल के राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर के वन को चले जाते हैं। उत्तानपाद जी, ध्रुव जी का विवाह होता है सुषमार की पुत्री भमरी के साथ, जिसमें उनके कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री ईला, उनके साथ उनका विवाह हुआ। उनके उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या का जन्म होता है। सुरुचि का पुत्र उत्तम, इसका विवाह नहीं हुआ। एक दिन हिमालय पर एक बलवान यक्ष ने उत्तम को मार डाला। मां ने सुना कि बेटा संसार से चले गया है, तो सुरुचि मां भी परलोक को सिधार गई। ध्रुव जी ने सुना कि यक्ष ने मेरे भाई को मारा है, तो ध्रुव जी युद्ध करने के लिए यक्षों की घाटी अलकापुरी में गए। युद्ध होता है तो स्वयं हुआ मनु जी ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए कहते हैं, युद्ध मत करो, शांत हो जाओ, युद्ध करके किसी का भी फायदा नहीं होता है। ध्रुव जी का क्रोध शांत हुआ। उसी समय इड़विड़ा के पुत्र कुबेर जी ने देखा कि अब इनका क्रोध शांत हो गया है, उनके सामने आए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया कुबेर जी को। कुबेर जी ने कहा भगवान तुम्हारा कल्याण करे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की स्मृति बनी रहे, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। कुबेर जी ध्रुव को वरदान देते हैं, अंतर्धान हो गए। उसके बाद ध्रुव जी अपनी राजधानी में लौट आते हैं और यज्ञों के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की और 36,000 वर्ष पृथ्वी का शासन करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं बद्रिकाश्रम को चले जाते हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। वहां पहुंच करके नित्य भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रभाव चलने से उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, भूल गए कि मैं ध्रुव हूँ। उसी समय ध्रुव जी ने एक सुंदर विमान देखा, आकाश से उतर रहा था। विमान में भगवान के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद। ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया, स्नान किया। अलकनंदा में बद्रिकाश्रम में जितने भी संत थे सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। विमान में चढ़ जाते हैं। जैसे ही विमान जाने लगता है ध्रुव जी को याद आ गई, मैं कैसा बेटा हूँ, मेरी माँ कहाँ होगी, मेरी सुनीति माँ। माँ की याद आएगी ध्रुव जी को। भगवान के पार्षद ध्रुव जी के हृदय की बात को समझ गए। उन्होंने कहा वो देखो तुम्हारी माँ तुमसे आगे विमान में बैठ करके सबसे पहले जा रही है। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरी माँ मुझसे पहले जा रही है। और ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करते हुए सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति को प्राप्त कर लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का कर्म सर्वत्र पवित्र है। अपनी बाल्यावस्था में माँ पिता खेल खिलौनों को छोड़ करके केवल सत्य की ढूंढ में चले गए। बोलने का मतलब जब बच्चा 5 वर्ष का हो तो उसे हृदय से नहीं लगाना है, उसे गुरु जी के सानिध्य में भेज देना है। जब शिक्षित होगा, जब कुछ ज्ञान होगा, तब तो उसे पद प्रतिष्ठा मिलेगी। और पद प्रतिष्ठा कब मिलती है, जब हम अपने इस मन को भगवान से जोड़ देते हैं। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म
हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। और देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे। 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 हर कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। हर एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। हर एक कृपा नजर की बाबा नाम इज्जत से महंगी। हर एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। हर एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना है ये। मेरे दिल की तमन्ना है मेरे दिल की तमन्ना है ये। मेरे दिल की तमन्ना है करो सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान से केवल यही मांगना है कि प्रभु जन्म जन्म का साथ दीजिए। अब ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ता है। इस वंश में अंगवेन और पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। बंदीजन पृथु की स्तुति करते हैं। ब्राह्मण उनका अभिषेक करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनका राज्य अभिषेक किया और प्रजा का रक्षा उद्घोषित कर दिया। पृथु ने
देखा कि पृथ्वी अन्नहीन है, पृथ्वी में अन्न ही नहीं हो रहा है, तो क्या किया, मनु को बछड़ा बनाया और दोहन करने लग जाते हैं। पहले दोहन होता था ना, आजकल क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। पहले गाय का दोहन होता था, आज से दूध निकाला जाता, आज मशीन लगाई जा रही है और तब दूध खींचा जा रहा है, आज शोषण हो रहा है।